नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज के विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कर्नाटक में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता तो वही थी कांग्रेस की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का प्रमोशन हुआ और आईटी मिनिस्टर से उन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। जाहिर सी बात थी कि इस प्रमोशन के लिए प्रियांक खड़गे ने लंबी मेहनत की है और उनकी ये लंबी मेहनत कर्नाटक के विकास के लिए नहीं थी, आईटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं थी। क्योंकि आईटी का डेवलपमेंट अगर होता तो बेंगलुरु में जो आईटी की कंपनी थी उन्हें यह नहीं कहना पड़ता कि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेवलपमेंट कहां पर हुआ है? प्रियांक खड़गे ने अपने इस प्रमोशन के लिए हर एक तरीके से गांधी परिवार को खुश किया। और गांधी परिवार कैसे खुश होता है? गांधी परिवार राज्य की जनता का विकास करने से खुश नहीं होता। गांधी परिवार एक बेहतर शासन व्यवस्था देने से खुश नहीं होता। गांधी परिवार तब खुश होता है जब इस देश में हिंदुओं को कोसा जाए, हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधा जाए, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। और यह काम प्रियांक खड़गे ने बहुत अच्छे तरीके से किया। कैसे किया मैं आपको बता रहा हूं। 2023 के बाद से ही कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब से प्रियांक खड़गे लगातार, देखिए कर्नाटक की जब सरकार बनी इसकी शुरुआत ही हुई थी कि बजरंग दल को हम बैन कर देंगे। बजरंग दल को बैन करने का इनका पूरा एक षड्यंत्र तैयार था। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब राज्य की जनता ने ही कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और इसका एक सिरे से विरोध कर दिया तो कांग्रेस को बैकअप होना पड़ा था, अपने कदम पीछे करने पड़े थे। और फिर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से बजरंग दल को बैन करने वाला जो जुमला था वो निकाल दिया। लेकिन इसके बाद प्रियांक खड़गे लगातार कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठनों को निशाने पर लेते रहे, इनके खिलाफ साजिशें रचते रहे, जनता को संघ के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, वीएचपी के खिलाफ भड़काने का पूरा प्रयास करते रहे। अब कई बार इन्होंने कर्नाटक सरकार में रहते हुए संघ के पद संचलन को बैन करने की कोशिश की, प्रतिबंध लगाने तक का प्रयास किया। लेकिन क्या करें भाई, इस देश में न्याय व्यवस्था अभी जीवित है, न्यायपालिका से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब नया क्या अपडेट आ रहा है? पिछले 2 से 3 दिनों से प्रियांक खड़गे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में कुछ जानकारियां हासिल करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर क्यों नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पैसा कहां से मिलता है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम का क्या ठिकाना है, कहां से इनके पास पैसे आते हैं कामकाज करने के लिए। इसे लेकर इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उन्हें एक ओपन लेटर लिखा। संयोग से इसका जवाब एक लेटर के तौर पे तो नहीं दिया मोहन भागवत ने, लेकिन उनके एक कार्यक्रम में एक ऐसा ही सवाल पूछा गया कि संघ रजिस्टर क्यों नहीं है, संघ का पैसा कहां से आता है, इस तरह की बातें हुई। इस पर मोहन भागवत ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखिए संघ रजिस्टर नहीं है क्योंकि इसे रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रजिस्टर नहीं है, जैसे हिंदू धर्म रजिस्टर नहीं है। अब पैसे कहां से आते हैं? तो पैसे संघ के स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा के तौर पर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, इससे पहले भी सवाल उठा है। पहले की भी सरकारों ने कहा कि भाई संघ क्या इनकम टैक्स देता है, संघ क्या अपने आय से सरकार को इसका रेवेन्यू देता है, नहीं देता है। तो इस पर भी हाईकोर्ट मामला जा चुका है और बकायदा हाईकोर्ट से यह कहा गया था कि संघ को कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनका जो भी आय गमन है वो एक गुरु दक्षिणा के तौर पर होता है। रही बात रजिस्टर की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना है कि भाई जिन संगठनों को सरकार से एड चाहिए, सरकार से पैसा चाहिए, फंड चाहिए, वो रजिस्टर करवाते हैं। संघ स्वयंसेवकों पर चलने वाली संस्था है। संघ भाई सीधे तौर पर गुरु दक्षिणा पर चलती है, हमें किसी सरकार से पैसे की जरूरत नहीं है, तो हमें रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि अब इस बात पर आपत्ति क्या है? अब संघ को समझने के लिए यह बात मुझे लगता है कि प्रियांक खड़गे को बहुत दूर ले जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? यह कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, यह कोई एनजीओ नहीं है कि जो शासन से, सरकार से फंड लेके चल रहा है। यह एक विचारधारा है। इसमें काम कैसे किया जाता है? इसमें कामकाज के लिए आपको नौकरी नहीं दी जाती है, यह विचारधारा से चलता है।
आपको राष्ट्रवादी विचारधारा समाज में फैलानी है, आपको व्यक्तित्व निर्माण करना है। यहां पर कोई मशीन नहीं बनाई जाती, कि यहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जाती। यहां पर 4-5 लोग मिलकर एक खुले मैदान में बैठते हैं, खुले मैदान में बैठकर चर्चा करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। कोई बंद कमरे की मीटिंग नहीं होती है। यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है कि भाई आपके लिए इनकम कहां से आती है, आपके लिए कहां से क्या आता है, सारा जवाब दे दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके इन्हें करना क्या है, इन्हें भ्रम पैदा करना है। इन्हें यह बताना है कि देखो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये विदेशों से पैसा लेता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास पैसा, पाकिस्तान देता है पैसा, बांग्लादेश देता है पैसा, चीन देता है पैसा, अमेरिका देगा पैसा। मतलब किस तरह की वाहियात बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के ये सुपुत्र कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में एक भी कोई ऐसा संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पैसा दे सके। हिंदुओं का रखवाला इस देश में अगर कोई है, मतलब दुनिया में, तो कोई नहीं है। सारे देश मुस्लिम है या सारे देश आपके क्रिश्चियन वाले हैं। हिंदू देश के नाम पर बचा क्या है? तो भाई अब इनको देगा तो देगा कौन विदेश से पैसे? दुबई से पैसा आएगा क्या? मतलब बिना लॉजिक की बात। और ये क्यों हो रहा है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। कुछ दिन पहले की बात है, केरल में आपको याद होगा कि वो मामला निकल कर आया था जिसमें कहा गया कि एक युवक जाता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में और उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, इस तरह के आरोप लगाए गए। कहा गया कि भाई फिर उसने आत्महत्या कर ली। तो यही प्रियंक खड़गे थे और कांग्रेस पार्टी। मुझे पवन खेड़ा की याद आ रही है कि उन्होंने कहानी सुना दी कि मेरी दादी कहती थी कि संघ की शाखाओं से दूर रहना, वहां गंदा काम होता है, अच्छा काम नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गया। बाद में मेरी एक आरएसएस के पदाधिकारी से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई आरोप क्या लगा रहे हैं ये मूर्ख? ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था और शाखा में उसके साथ शोषण हो गया। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी शाखा तो बंद कमरे में लगती ही नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं तो खुले मैदान में लगती हैं, ग्राउंड्स में लगती हैं, गार्डन्स में लगती हैं। अब खुले मैदान में कैसे शोषण हो गया? और शोषण हुआ तो क्या 4 लोगों ने नहीं देखा? मतलब बेमतलब की बातें ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो पिछले 100 सालों से, मतलब इसको बहुत तरीके से कोशिश की गई, बैन किया गया, महात्मा गांधी की हत्या में पूरा कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बावजूद इसके संघ की शाखाओं को, संघ की जड़ों को इस देश में कोई भी सरकार हिला नहीं पाई। अब ये छोटे से एक मिनिस्टर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आम जनता को भ्रमित कर दें। और सबसे बड़ी वजह क्या है? जब तक किसी संगठन का प्रभाव उस व्यक्ति विशेष के जीवन में या उसके राज्य में या सरकार में नहीं पड़ता, तब तक वो इस तरह से तड़पता नहीं है। हो ये रहा है कि दक्षिण भारत में, जहां अब तक ये कांग्रेसी सरकारें या दूसरी सरकारें हिंदुओं को भ्रमित करके रखती थी, अब वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पूरे तरीके से दक्षिण भारत को जकड़ रही। राष्ट्रवाद की ओर हमारे दक्षिण भारत के साथी, हमारे युवा, महिलाएं, सब कोई बढ़ रहा है। हिंदुओं के प्रति जो एक निग्लेक्ट होने वाला भाव था वो अब नहीं है। अब वहां पर लोगों को संगठित होने का एक रास्ता नजर आने लगा है। और इससे ही ये कांग्रेस की सरकारें, दूसरी वामपंथी सरकारें, सनातन विरोधी सरकारें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरी हुई हैं। आप देखिए, ये बातें पहले उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन अब यूपी से ऐसी बातें नहीं निकल कर आ रही। अखिलेश यादव के आप अगर 100 बयान देखेंगे तो 10 बयान में ही वो संघ के खिलाफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है कि उत्तर भारत में हम ये नहीं कर सकते। उत्तर भारत में यहां पर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जड़ों में है लोगों के। अब मैं बोलूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अगर आप संघ में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको कौन सा लेटर लिखना पड़ेगा, कौन सी फीस देनी होगी? अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना लेते हैं, अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व को अपना लेते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण अपने भीतर करने लगते हैं, अगर आप सेवा का भाव ले आते हैं, मातृभूमि के काम में आने लगते हैं, भारत माता का जयकारा लगाने लगते हैं, तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हो जाते हैं। यही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एंट्री का मार्ग।
और इससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ना तो यहां पर कोई एंट्री फॉर्म भराया जाता है, ना ही यहां पर आपसे इस्तीफा लिया जाता है। ऐसे संगठन को बदनाम करने के लिए अब प्रियांक खड़गे लगातार मीडियाबाजी कर रहे हैं, लेटरबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हें अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है और इसके लिए वो गांधी परिवार को बता रहे हैं कि देखिए राहुल जी, सिर्फ आप ही नहीं हैं जो संघ के खिलाफ नफरत रख सकते हैं, मैं भी संघी नफरती हूं, इसलिए मुझे भी रिवॉर्ड दीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।